लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सोमवार को भाजपा नगर व प्रखंड इकाई का शहर के 52 बीघा स्थित निजी होटल सभागार में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन नगर अध्यक्ष रवि रवानी की अध्यक्षता में हुई। बतौर मुख्य अतिथि कोटा सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। इस दौरान बूथ सम्मेलन की शुरुआत सांसद निशिकांत दुबे, जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, लोकसभा प्रभारी गणेश मिश्रा, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह, भाजपा नेत्री अनुकांत दुबे द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वहीं विभिन्न मंच मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद निशिकांत दुबे समेत मंचासीन पदाधिकारी को माला व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। बूथ सम्मेलन उपस्थित अध्यक्ष समेत सदस्यों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की मजबूत नींव होती है। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दे दिया वे निभाए। आज शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दिलवाई है, लेकिन 2009, 14 और 2019 में जो कुछ हुआ वह मधुपुर के हिसाब से उचित नहीं। किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। 3 बार सांसद हो चुके हैं, वहीं चौथी बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया। जिस दिन पार्टी चाहेगी उस दिन मुझे कहेगी तुम पंचायत चुनाव लड़ो, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मधुपुर में कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया कि अहंकार से बचें। इस बार का मधुपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 1,65,000 मत मिलेंगे। वहीं आज मैं 9 लाख का नारा दिया हूं, तो इसका सारा टारगेट बूथ के कार्यकर्ता के द्वारा पूरा किया जाएगा। बैठक में जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया व पंकज भदौरिया, जिला मंत्री पप्पू यादव, नगर अध्यक्ष रवि रवानी, बुड़ई मंडल अध्यक्ष मनोहर चौधरी, मधुपुर ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र भोक्ता, भाजपा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह, भाजपा नेता सीताराम पाठक, मधुपुर महिला मोर्चा नगर अध्यक्षा सुनीता जायसवाल, भाजयुमो नगर अध्यक्ष विक्की भारद्वाज, संतोष शर्मा, अशोक कौन, राजेश दुबे, गोपाल मोदी आदि विभिन्न मंच मोर्चा के पदाधिकारी व बूथ अध्यक्ष मौजूद थे। सबसे पहले जो बूथ से लोग आए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि कितने लोग आए। बूथ नंबर 64 भिखनाटी से कौन कौन लोग हैं? तो हमने कहा था कि 1,33,000 वोट चाहिए, जो कहते गंगा जी ने कहा कि 1.5 लाख वोट करना है। हमने कल रात में बैठकर जो है पूरा फिर से कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद आप ये समझिए कि क्या कैलकुलेशन होता है। आप मोदी सिंह बैठे हुए, संजोग से हम जब चुनाव लड़ने आए तो नगर अध्यक्ष 25,000 से पीछे रहे और केवल यहीं से नहीं पीछे रहे, यहाँ से भी हार गए, कोड़ैया हाट से भी हार गए, गोटा से भी हार गए, जरमुंडी से भी हार गए, सब विधानसभा हार गए। और कोई विधानसभा ये नहीं था कि 5-10 हजार वोट से हारे, कहीं 25,000 से हारे, कहीं 20,000 से हारे। जयप्रकाश बाबू थे, जयप्रकाश नारायण सिंह जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि तो चुनाव बड़ा अच्छा लड़ लो, इनकी कर वो बहुत कम समय में लो। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम चुनाव जीत गए। मधुपुर के लोगों को लग रहा था कि हम मधुपुर से हार रहे हैं, कोड़ैया हाट के कार्यकर्ता को लग रहा था कोड़ैया हाट हार रहे हैं, जरमुंडी को लग रहा था जरमुंडी हार रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे और हम 6,400 हमको 1,90,000 वोट है। फुरकान अंसारी जी को 1,84,000 है, प्रदीप यादव जी को 1,09,000। हालात क्या था? टिकट लेने के बाद और हम जब गणेश जी बौद्धिक दे रहे थे, हमको ये लग रहा था कि कार्यकर्ता भाव क्या होता है। हम 1999 में स्वदेशी मेला कर रहे और मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम बैठे और मेरे सामने कुर्सी पर
सुदर्शन जी जो उस वक्त के संघ चालक थे वो बैठे। ये संगठन कि जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दे दिया वो कार्यकर्ता वहां बैठा हुआ, वो निमित्त मात्र है, वो कुछ नहीं है। आज शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ी जीत दिलाई मध्य प्रदेश में, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। हम निमित्त मात्र हैं। लेकिन 2009 में जो कुछ हुआ, 2014 में जो कुछ हुआ, 2019 में जो कुछ हुआ, ये मधुपुर के लिए कहीं से उचित नहीं है। किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। हम 3 बार के सांसद हो गए, 4थी बार पार्टी ने टिकट दिया है। जिस दिन पार्टी चाहेगी उस दिन मुझे कहेगी कि तुम पंचायत का चुनाव लड़ो, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि पार्टी ने मुझे पंचायत के लायक समझा। जिस दिन निशिकांत दुबे को अहंकार हो गया कि नहीं हम ही सब कुछ करते हैं, इस मधुपुर में कार्यकर्ताओं से आग्रह है उस अहंकार से बचिए। आज का डेट ऐसा है, मैं भी सचिन रमानी जी को बोल रहा था कि हो सकता है कि आप राज्यसभा के एमपी हो जाइए, हो सकता है आप मंत्री हो जाइए, हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाइए। 13 करोड़ कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, इसीलिए इस पार्टी में अब कोई चीज निश्चित नहीं। मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी को ये पार्टी बचा के रखना। लेकिन सर्वे होता है, किसी को लगता है सर्वे में है आगू हो गए, सर्वे में वो आगू हो गए। हाथ गोल पटकने से कुछ नहीं। ये जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा जो इस बार का टारगेट है इसी बूथ के कार्यकर्ता को लेकर कि हमको लिख लीजिए, जिसको कलम कागज है, इस मधुपुर से भारतीय जनता पार्टी को 1,65,000 वोट मिलेगा। जिसको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि जब पहले चुनाव में 1,90,000 वोट आया तो दूसरे चुनाव में 3,80,000 वोट आया। और जब मैंने तीसरे चुनाव में कहा कि इस बार 6.5 लाख वोट आएगा, सब हंस रहा था। हमारे 4 एमएलए थे, 4 के 4 एमएलए हंस रहे थे। एक एमएलए तो मेरे बगल में ही बैठ के हंस रहा था, अशोक भगत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष। इनको दिमाग हमेशा पागले रंग चले। इतिहास गवाह है, 6,37,000 वोट। आज जब हमने 9 लाख कहा है तो सबसे कम का आंकड़ा कहा है। ये 10 लाख और 11 लाख हो जाएगा तो भी आश्चर्य मत करिए। ये माहौल है। मोदी जी जब कहते हैं 400 पार और 370, तो आप कार्यकर्ता के भरोसे करते हैं। मोदी जी आज घर घर में चल गए। मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूं, क्योंकि संगठन के बहुत लोग जो है काम करने में थोड़ा परहेज करते हैं। पिछले चुनाव में 2019 में 20 ऐसा बूथ था गोड्डा का, गोड्डा शहर का, जिसमें मेरा पोलिंग एजेंट नहीं था। 20 ऐसा बूथ गोड्डा शहर में, क्योंकि गोड्डा का जो उस वक्त का नगर अध्यक्ष था वो रातों रात गायब हो गया। आपको आश्चर्य लगेगा, सभी बूथ पर 85 से लेकर 90% पोल हुआ और सभी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को 98 से लेकर 100% तक पोल। ये जनता है, ये मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमको और आपको भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे। निशिकांत दुबे को तो ये घमंड नहीं है। इस पार्टी ने एक बूथ के कार्यकर्ता को यहां का सांसद बना दिया। एक बार नहीं, ये 4थी बार टिकट दिया। ये ताकत है। ओम प्रकाश जी, अभी मैं दिनेश जी से बात कर रहा था कि इनके भाई हंगामा सिंह जी जो है इमरजेंसी में जेल गए। मेरे मामा इमरजेंसी में जेल गए, 19 महीना रहे। जब उनको लकवा मार दिया तो पार्टी का कोई आदमी देखने भी नहीं जा रहा था। लेकिन पिछले चुनाव उन्होंने कहा कि हम व्हील चेयर लेके वोट डालने जाएंगे और वो व्हील चेयर लेकर वोट डालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये ईश्वरीय कार्य है, संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन आप अपने माथे पर सेहरा लीजिए।
हमने 1995 में सेवाग्राम से अलकबीर तक 750 किलोमीटर की पदयात्रा की गणना थी। 750 किलोमीटर। मैं और मुरलीधर राव जी जो संगठन मंत्री बने, यही दो थे कभी स्वदेशी जागरण मंच का मैं होल टाइमर था। और दंडकारण्य के जंगल में 45 किलोमीटर उस दिन पैदल चलना था और खूब प्यास लगी। और जिसको 45 किलोमीटर चलना है वो हाथ में तो कुछ लेके चलेगा नहीं। मैंने मुरली जी को कहा कि मुरली जी, आप प्यास से, जैसे भूख से एक कार्यकर्ता जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, मैंने अपने संगठन मंत्री को कहा कि मैं अब पैदल नहीं चल पाऊंगा। और कोई पानी नहीं। उस जंगल में एक ट्रक आई, कोई नहीं, दिन का दोपहर का लगभग 1:30 बज रहा था, कड़कड़िया धूप था, 45-47 डिग्री टेम्परेचर। ट्रक गई आगे और ट्रक वहां से पीछे मुड़ी और ट्रक का ड्राइवर उतरा और उसने कम से कम 10 किलो संतरा उतार के कहा कि आप लोग खाइए। ये संघ का कार्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। मैंने अपने स्मरण में स्वदेशी पत्रिका में इस बात को लिखा है। इसीलिए जीत का सेहरा यदि आपको बांधना है, मोदी जी को 400 सीट जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट जिताना है और 9 लाख पार यदि गोड्डा लोकसभा में करना है तो सभी आज दिन रात लग जाइए। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। क्योंकि जो काम हमने किया है वो काम इस पृथ्वी पर कोई आप पार्टी नहीं कर सकती। जो काम मोदी जी ने किया है वो भूतो न भविष्यति है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता को मधुपुर में दिखाने की आवश्यकता है। मधुपुर में पार्टी संगठन वर्षों से मजबूत रहा है। अजीत बनर्जी जी जो है बहुत पहले यहाँ के विधायक हो चुके हैं, इसीलिए किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारा अहंकार कार्यकर्ता है, हमारा अहंकार मोदी है और उसी के नाम पर आप चुनाव लड़िए, आपको सफलता मिलेगी। अब खाना खाने और 4 जून को गिनती होगी और उसी में हम सबके जो किए हुए काम है उसका परिणाम मिलने वाला है। मधुपुर के बारे में मेरी धारणा है कि यहाँ जनसंघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता और संघ के बड़े पुराने कार्यकर्ताओं का इस क्षेत्र में कार्य क्षेत्र रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है और उसके कारण से आज की जो उपस्थिति दिख रही है उसमें आज का जो प्रभाव दिख रहा है, इसमें उन्हीं शिल्पकारों का जो जनसंघ काल से इस जमीन को सींच करके आ रहे हैं और इस प्रत्याशा में सींच करके आ रहे हैं कि एक दिन कभी न कभी हमारा यहाँ विधायक होगा, कभी न कभी हमारा यहाँ सांसद होगा। और आज हम उन्हीं शिल्पकारों के सपनों को पूरा करते हुए आगे के लिए इतिहास बनाने के लिए यहाँ पर इसके लिए मैं शीर्ष के नेताओं को इस मंच से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, संगठन के कार्यों को बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक सफलतापूर्वक करने का काम किया। इसके लिए मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मित्रों, आप सभी जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, सभी अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले हैं, संगठन की रूपरेखा को समझने वाले हैं, संगठन की विचारधारा को जानने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है और प्रत्याशी भी हमारे सामने आ चुके हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को इस चुनावी सभा में जाना है, चुनावी रण क्षेत्र में जाना है। आप सबसे आग्रह है, आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झारखंड प्रदेश में केंद्र नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने 3.5 साल तक हम लोगों को इस सरकार के विरुद्ध में रोड पर रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
देवर इलाके के कार्यकर्ताओं ने अपना पैसा खर्चा करके कोई सरकार के विरुद्ध में आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाया। परिस्थिति जो हो, आप सभी जानते हैं, इस देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हुआ, जो किसी ने सोचा नहीं था कि आजादी के बाद किसी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। महाजनसंपर्क अभियान 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र प्रदेश के नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोगों ने वोट मांगने के लिए 2014 में गया था। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, हम एक घर में भारतीय जनता पार्टी विकास का रोशनी आप लोगों के घर तक पहुंचाएगा, जिसका हिसाब लेने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए गए और हिसाब लेने यहाँ चर्चा होगी। मधुपुर के इतिहास रहा है कि हम लोगों ने मधुपुर को वोटों के माध्यम से लोकसभा में डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का हम लोगों ने जो आंकड़ा है उनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 1 लाख पार कर करके उसके बाद 1,08,000 से इस बार हम लोग 1,20,000 का आंकड़ा पार करने का हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। ये मंच से बोलना शायद आसान होगा, पर उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक आप लोग सिपाही जो पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार है, नरेंद्र मोदी जी का एक परिवार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर समय अपने आप को यही संबोधित करते हैं कि देश के मेरे 140 करोड़ मेरे परिवार हैं, उनमें से हम सभी यहाँ बैठे हुए उन्हीं का परिवार है। चुनाव को लेकर क्षेत्र में जाएंगे और जो एक ब्रांड है, माननीय सांसद महोदय, एक ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र का ब्रांड हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग का जो काम है वो एमआर की तरह काम है। इस ब्रांड के बारे में जब हम लोग गांव में जाएंगे, और एमआर का होता है कि वो अपने कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में जितना अच्छा से समझा सकते हैं, उसका माल उतना बिकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो योजना लेकर जाएंगे, जो केंद्र की सरकार के द्वारा कई ऐसी योजना अगर आप गिनती करिएगा तो गिना नहीं पाइएगा जितना योजना हमारे धरातल पर उतरा हुआ है। और वो योजना सीधा जनता को लाभ पहुंचा रही है और जनता उसका फायदा उठा रहा है। ये आने वाला जो गोड्डा लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हम लोग को मेहनत करके आने वाला निश्चित रूप से हम लोग के यहाँ पर कमल खिलेगी। और ऐतिहासिक रूप से हमारे गोड्डा के सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, पूरा आपका झारखंड में जो 14 लोकसभा है, सबसे ज्यादा हम लोग मत से जीतने का काम करेंगे।